ठीक है। तो मैंने एक grid डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बनाई है। ठीक है। अब इसको मैं लाइव सर्वर पे ओपन करूंगा अगर, सो हेलो ग्रिड मुझे दिख रहा है। ठीक है। इसमें टेलविंट अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने इसकी वो नहीं लगाई है, सीडीएन। तो टेलविंट की वेबसाइट पे जाऊंगा मैं, tailwind.com, गेट स्टार्टेड एंड प्ले सीडीएन। उसमें जो स्क्रिप्ट दिख रही है मेरे को, स्क्रिप्ट एस आर सी इज इक्वल टू सीडीएन डॉट टेलविंड सी एस एस डॉट कॉम, उसको मैं लगाऊंगा टाइटल के नीचे, है ना। तो अब देखूंगा तो मेरी टेलविंड अप्लाई हो चुकी है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें ग्रिड क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कैसे बताऊं, पेंट पेंट है क्या मेरे में? पेंट है। ठीक है। तो देखो, ये अब अगर मान लो ठीक है, ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। ओके। सो मेरे को चाहिए इसमें कॉलम। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक रो बनाऊंगा इसमें। रो मीन्स की एक इसका पेरेंट ड्यू। तो अगर मैं, नहीं ये तो ब्लैक ही रहेगी। देन ये मेरी एक रो है जिसको मैं रेड कलर करता हूँ। ठीक है। अब इस रो में मेरे को दो कॉलम चाहिए। कॉलम मीन्स कि ये तो मेरी एक रो हो गई, हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रो होती है ना। और वर्टिकल में अपने को दो कॉलम चाहिए सेम विड्थ हाइट के। ठीक है। मतलब 50% विड्थ इसकी हो एंड 50% विड्थ इसकी हो। तो मैं फिर से एक और लाऊंगा, तो एक कॉलम तो ये बनाऊंगा। ठीक है। और सॉरी, इतिस एंड, जैसे मान लो एक कॉलम तो मैंने ये बना दिया, इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो, है ना। और एक और कॉलम लेके आऊंगा मैं। अभी मानो कि इनकी विड्थ सेम है ना, दोनों सेम साइज के। तो ये हो गया अपना कॉलम, ये हो गया अपना कॉल वन। अगर मैं इसमें लिखूं तो कैसे लिखूंगा? हाँ, कॉल वन। ठीक है। इसका कलर, चलो जो भी है। ठीक है। ये हो गया कॉलम वन एंड ये हो गया कॉलम टू। तो इसको बोलते हैं अपन ग्रिड सिस्टम। तो जैसे अपन क्लासेस अप्लाई करेंगे ना, ग्रिड, और जितने कॉलम की अपन वो देंगे नंबर्स, उतने कॉलम का अपना ग्रिड बन जाएगा। ठीक है। लेट्स अपन चेक करें टेलविंड में, और यहाँ मैं लिखूं अगर ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट रो नहीं, कॉलम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे उनने क्लासेस वगैरह दिए। अगर ग्रिड कॉल्स वन लिखेंगे तो एक रो में एक कॉलम बनेगा, टू लिखेंगे तो दो कॉलम, तीन, चार, पाँच, छः, 12 तक। ठीक है। तो ये अपना ये है, ये एक रो है। ठीक है। और इसने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रिड लिख के ग्रिड कॉल्स फोर लिखा है, मतलब एक रो में चार कॉलम बनेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, है ना। तो चार कॉलम यहाँ पे बन गए, और उसने गैप फोर दिया है। तो हर कॉलम के बीच में फोर का गैप आ जाएगा। तो चार यहाँ, चार यहाँ, और यहाँ पे एक ही था तो तीन, बाकी तीन की स्पेस खाली है। ठीक है। अपन चेक करते हैं। लेट्स, अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊं, हेलो वर्ल्ड को हटा के, इसकी क्लास एच स्क्रीन, एच स्क्रीन मतलब कि हाइट स्क्रीन, मतलब कि हाइट 100 वी एच। ठीक है। विथ फुल एंड बीजी रेड 300। कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है ना। तो इसको मैं ग्रे करता हूँ, ग्रे। ठीक है। ये ग्रे हो गया। अब मेरे को चाहिए इसमें एक क्या बोलते हैं, ग्रिड वाला, है ना। तो मैं सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ, और इस डिव में अगर इसकी मैं क्लास हाइट 96, विथ फुल, बीजी रेड 100, तो ये ऐसा दिख रहा है ना। थोड़ा इसकी मैं डेंसिटी बढ़ाता हूँ, 300। ठीक है। हम्म, तो ये अपना है। अगर मैं इसको मार्जिन टॉप दूं 20, तो ये अपना यहाँ पे आ गया। ठीक है। मार्जिन टॉप की जगह अगर अपन इसको
पैडिंग टॉप 20 दे दें तो ठीक है, ये अपना है। अब मेरे को इसमें चाहिए दो कॉलम, ठीक है, सेम विड्थ एंड सेम हाइट के, ठीक है। तो यहाँ से ग्रिड मेरे को लगाना है, तो सबसे पहले ये पेरेंट है, ये अपना इसके अंदर चाहिए मेरे को। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं क्लास लगाऊंगा ग्रिड, है ना। और ग्रिड अपने को यूज करने के लिए सबसे पहले एक क्लास कंपलसरी है, जो कि ग्रिड लगाना कंपलसरी है। वहाँ पे ग्रिड लिखो, फिर आपको डिफाइन करना है कि आपको कितने कॉलम चाहिए। तो ग्रिड कॉल्स ग्रिड कॉल्स 1, ठीक है। अगर यहाँ देखूं मैं, देखो ग्रिड कॉल्स 4, तो मैं अगर ग्रिड कॉल्स 2 लिख दूं यहाँ, तो मेरे को दो कॉलम का एक पूरा ये डिव एज ए वहां पे डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे जितने कॉलम बनाए, आई मीन जितने ग्रिड बनाए हैं ना, उतने ही पेरेंट डिव यहाँ पे होने चाहिए। तो एक पेरेंट डिव ये और एक पेरेंट डिव ये, मतलब कि दो अपने कॉलम में आएंगे। अगर मैं इनकी भी हाइट और विड्थ सेम रखूं, तो आप अपने को दिखेंगे हाइटफुल विड्थफुल बीजी ग्रे 400। और इसको भी मैं क्लास दूं अगर ये 500, तो देखते हैं। तो देखो दो कॉलम वहां पे आ गया, एक तो 300 विड्थ वाला। देखो अगर मैं इनको थोड़ी पेडिंग दे दूं, अगर आप लोग को दिखाने के लिए, पेडिंग 2, तो देखो ये इनका पेरेंट था रेड वाला, है ना। और अगर इनको गैप भी दे दूं मैं, गैप 4, तो इनके बीच में गैप अप्लाई हो गया। मतलब एक कॉलम सेम विड्थ एंड सेम हाइट का ये हो गया, एंड दूसरा कॉलम ये यहाँ पे हो गया। अगर मैं इनको दो को और ऐसे डुप्लीकेट कर दूं, मतलब 4 बना दूं, तो 4 वहां पे अपने को कार्ड्स जैसे कॉलम्स दिख जाएंगे। तो 1 2 3 4। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया है, दो डिफाइन किया है। कहाँ पे, ये ग्रिड कॉल्स 2, मतलब कि हमेशा एक रो में दो कॉलम ही आएंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, तो देखो 3 अप्लाई हो गया, 1 2 3, और वो एक नीचे आ गया, है ना। अगर मैं दो 3 और बढ़ा दूं, तो देखो वहां पे ऐसा अप्लाई हुआ कि 1 2 3, मतलब 3 कॉलम्स की रो आ रही है ना। ठीक है, हो गया। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ग्रिड कॉल्स 1 किया, मतलब मेरे को हर कॉलम में, आई मीन हर रो में सिर्फ एक कॉलम चाहिए। तो देखो जितने भी कॉलम मैंने बनाए थे वो एक एक आ गया। जैसे मैं 2 करता हूँ, मतलब मेरे को 2 चाहिए हर में, तो 2 आ गया। मेरे को 3 चाहिए, तो मैं 3 करूंगा यहाँ, तो 3 अप्लाई हो गया। मेरे को 4 चाहिए, तो 4 कॉलम्स क्या आ गया, मेरे को तो 5 चाहिए, तो 5 आ गया। 6 चाहिए, जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे वो तब तक आता जाएगा। तो कब तक है इसका नंबर, 12 तक। तो मतलब अपन मैक्सिमम 12 कॉलम्स बना सकते हैं वहां पे, है ना। अगर मैं इसको और बढ़ा दूं, तो ये 12 कॉलम्स की रो आ रही है, और एक ज्यादा है तो वो एक जस्ट उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो अभी 5 रखते हैं। ओके, सो अब क्या करना है कि कोई पूछेगा कि भैया ये तो सेम विड्थ एंड सेम विड्थ के आ रहे हैं। मान लो मेरे को चाहिए कि पहला कॉलम जो हो, है ना, वो उसकी विड्थ, चलो इसको 3 करते हैं सबसे पहले, तो तब आएगा अपने समझ में। और इनको करते हैं कम, कि ये 3 है, तो मेरे को चाहिए कि फर्स्ट कॉलम 75% का हो, और जो थर्ड है वो 25 का ही रहे, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा, कॉल स्पेन करके कुछ दिया होगा। ये देखो कॉल स्पेन 3 का मतलब होता है कि इसका कॉल स्पेन, यानी इस कार्ड का कॉल स्पेन 1 है, इसका 2 है, इसका 3। और जब अपन कॉल स्पेन 2 लिखेंगे ना, तो ये आपस में मर्ज हो जाते हैं, है ना। लेट्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं आपको कहीं मिलता है क्या कॉल स्पेन, सर्च करूं, ये देखो
इसने फर्स्ट में देखो, इसने भी ग्रिड कोल्स 3 बनाए हैं, गैप 4 दिया है ना। तो पहले 3 में तो उसने कोल स्पेन अप्लाई नहीं किया है, लेकिन चौथे में उसने जैसे कोल स्पेन 2 लिखा तो दोनों जो उसके कॉलम से वो आपस में मर्ज हो गए। लेट्स अगर मैं भी करूं यहाँ पे ऐसा ही कि इसको एक और बार मैं डुप्लीकेट कर लूं, है ना, तो 3 कॉलम्स की आ गई। अब फर्स्ट वाले में तो मैं नहीं लिखूंगा, फर्स्ट वाले 3 रो में, मतलब 1 2 एंड 3 में मैं नहीं लिखूंगा, है ना। और चौथे में मैं लिख देता हूँ कोल स्पेन 2, मतलब 2 कॉलम को आपस में मर्ज कर दो। तो 2 कॉलम आपस में मर्ज हो गए। 2 लिखा मतलब कि 2 कॉलम मर्ज करो, कोल स्पेन 1 तो सेम रहेगा कि एक कॉलम, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो तीनों कॉलम को एक साथ मर्ज कर दो, तो पूरी एक कॉलम की रो बन जाएगी और वो जो बाकी कॉलम है वो नीचे अपने खिसक जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो यहाँ से एक कॉलम कम हो गया और वो यहाँ यहाँ चला गया, है ना। आया आपको समझ में। और लास्ट में अगर मैं चाहिए कि लास्ट के ये 2 जो कॉलम है ये आपस में मर्ज हो जाए, तो लास्ट के वाला कॉलम में मैं लिखूंगा कोल स्पेन 2, है ना। तो ये लास्ट वाला भी हो गया। इसमें ना लिख के मैं ऊपर वाले में लिखूंगा तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखेगा। फिर ये वाली जगह छूट जाती है। ये इसमें थोड़ा अपने को देखना पड़ता है कि अपने को कैसा करना है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या है। आया ना आप लोगों को। चलो अपन एक बार और समझ लेते हैं। हटाओ इसे। ठीक है, एक ड्यू बनाया मैंने, हाइट स्क्रीन विड्थ फुल। हाइट स्क्रीन मतलब कि हाइट 100 VH, विड्थ फुल मतलब विड्थ 100%, बीजी ग्रे 300 मतलब ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ जाएगा, है ना। उसकी ओपेसिटी 300 रहेगी और पेडिंग टॉप मैं हटा रहा हूँ अभी फिलहाल, है ना। अब मेरे को चाहिए कि मेन स्क्रीन जो है यही ग्रिड में बन जाए, है ना। तो सबसे पहले इसको ग्रिड में बदलने के लिए ग्रिड लिखूंगा। ग्रिड पहले तो ये क्लास लिखनी पड़ेगी और मेरे को चाहिए ग्रिड कॉल्स 3। तो मैं 3 लिखूंगा, मतलब हर रो में 3 कॉलम्स आएंगे। ठीक है, एक ड्यू मैंने बनाया जिसमें मैंने क्लास नेम लिखा हाइटफुल, विड्थफुल एंड बीजी ग्रे, बीजी रेड 400 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 कॉलम क्योंकि मैंने 3 लिखा था यहाँ पे, तो उसने कितनी 33.33% स्पेस ले ली इसने, इस वाले ने, है ना। अगर मैं एक और बनाऊं तो 33.33 ये भी ले लेगा और एक और बनाऊं तो ये भी पूरी लेके 100% में वो कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इनके बीच में अगर मैं पेडिंग 10 दे दूं थोड़ा देखने के लिए और गैप दे दूं 6, तो अब अपने को दिख रहा है ये कि 3 कॉलम्स बने हैं, है ना। तीनों की सेम हाइट एंड विड्थ है। अगर मैंने ग्रिड कोर्स 3 लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो 2 कॉलम्स ऊपर आएंगे और एक कॉलम नीचे आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो तीनों कॉलम एक लाइन में आएंगे, है ना। जैसे मैंने 3 और बढ़ा दिए यहाँ पे और कॉलम की मैंने काउंटिंग बढ़ा दी 3, तो 3 3 करके आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 बनाए हैं तो 6 आ गए। ठीक है, 3 और बढ़ा देता हूँ तो 9 कार्ड्स आ गए वहां पे। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि पहले कॉलम तो मतलब ये जो पहला कॉलम है वो ज्यादा स्पेस ले, मीन्स कि ये डबल स्पेस ले इस कार्ड के अकॉर्डिंग। 3% तो इसकी है और 3% इसकी है, मतलब कितनी हो गई है 6 है ना। तो पहले वाले में मैं लिखूंगा कॉल स्पैन 2, मतलब 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दो। तो इसने 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज करके उतनी स्पेस थी वो ले लिया और वो जो एक कॉलम था वो नीचे आ गया, है ना। जैसे मैं 3 लिखूंगा तो 3 कॉलम्स इसने। अब मैं 4 लिखूंगा तो क्या होता है, 4 लिखूंगा तो उसने जितनी भी एक कॉलम की और जो हाइट एंड विड्थ थी वो उसी में अपने आप मर्ज हो गई। मैं अगर यहाँ पे 6 लिख देता हूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है आई थिंक।
तो जितने अपने ग्रिड कॉल्स बने हैं, आई मीन 3 बने हैं, तो अपन वहाँ 3 ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे कि अपन ने बना तो ग्रिड कॉलम, हर रो में 3 कॉलम बना रहे हैं और आपस में मर्ज कर रहे हैं 5 कॉलम को, तो ये तो फिर गलत स्ट्रक्चर हो गया है ना। तो उसके इक्वल टू रहेगा, है ना, या उससे कम रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा कोल स्पेन, है ना। तो यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो ये आपस में मर्ज हो गया, और मैं मान लो इसको करना चाहता हूँ कोल स्पेन 2, तो ये वाला मर्ज हो गया। ठीक है, इसकी मैं 500 और इसकी भी मैं 500 कर देता हूँ, तो समझ में आएगा थोड़ा ये। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया सबको? हाँ गणेश। सर मैं ये बोल रहा था, इनका यूज कार्ड बनाने के टाइम पे हो जाता है क्या? हाँ, कार्ड बनाओ, आप लोग स्ट्रक्चर बनाओ। सिलेक्ट स्लाइडर टाइप के होते हैं जो कार्ड स्लाइड की जाती है बटन वगैरह क्लिक करके। नहीं, स्ट्रक्चर मीन्स कि आप किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बनाओ। वेबसाइट में अपने को चाहिए कि लेफ्ट में अपने को बराबर स्पेस चाहिए और राइट में अपने को बराबर स्पेस चाहिए, या फिर अपने को कहीं पे 3 कार्ड चाहिए सेम हाइट विड्थ के, तो आप ग्रिड का यूज करोगे। अगर मैं ग्रिड एग्जांपल देखूं यहाँ पे, विद इमेजेस, तो ये तो ग्रिड के ही आएंगे। ग्रिड अगर मैं सर्च करूं यूआई एग्जांपल, तो यही आएंगे कॉलम्स ही। अगर अपने को ये देखो इसने बना रखा है यहाँ पे कि अपने को सेम हाइट विड्थ के कार्ड चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया है, ग्रिड एंड ग्रिड कॉल्स 4 किया है यहाँ पे। तो 4 कार्ड्स इसने बनाए हैं और चारों की हाइट एंड विड्थ सेम रख के उसने उसमें अलग अलग कंटेंट डाला है। इनका यूज अपन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर अपन देखना चाहे तो देखो यहाँ पे ये फैंसी सा कुछ बनाया है, ठीक है। और अच्छा, इनकी हाइट भी अपन कर सकते हैं क्या? लेट्स चेक। हाइट के लिए कुछ होता है क्या टेलविन में? आई थिंक सो नहीं होता है, मुझे तो नहीं पता कि होता है, लेकिन उसकी हाइट फिर अपने को पता है मैन्युअली चेंज करनी पड़ती है। अरे नहीं, होता है, होता है। क्या होता है? रो स्पेन 3, ठीक है, ओके। जैसे कॉल स्पेन 3 होता है वैसे रो स्पेन होता है। तो कॉल स्पेन 2 लिखूंगा, तो अगर मैं कॉल की जगह रो कर दूं तो ओके, तो ये जितनी 2 रो की हाइट ले लेगा जिसको इतनी चाहिए, है ना। तो ये भी कुछ होता है, कॉल की जैसा ही रो होता है। ये देखो इसने क्या किया, हाँ। अब देखो ऊपर से स्पेस भी अगर अपने को छोड़नी है ना, तो यहाँ पे इसने दिया है रो स्टार्ट 2, मतलब 2 स्पेस ऊपर छोड़ दो, है ना। और इसने रो एंड 3 मतलब 3 स्पेस नीचे छोड़ दो, इसने ऐसा दिया है। सो लेट्स चेक। अगर इस कॉल स्पेन 3 को मैं अभी हटाऊं, 2 को, है ना, तो ये सेम आ रहा है एंड इसका कलर विल बी 400 ही रखेंगे अपन, है ना। अगर इसको मैं करूं, स्टार्ट था ना कुछ, रो स्टार्ट, हाँ, रो स्टार्ट 2, रो स्टार्ट 2, मतलब इसको भी हटाओ। कौन सा था? ये वाला रो स्टार्ट 2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, समझ में आ गया मेरे को। ये होता है रो स्टार्ट 2 का मतलब कि ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देखो ना। अगर रो स्टार्ट 1 लिखता हूँ तो ये जो मैंने कलर रेड, इसका मैं अगर 600 कर दूं, 700 कर दूं, ज्यादा डार्क वाला, अगर 1 लिख रहा हूँ तो वो फर्स्ट वाले पे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना। और जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ तो ये दूसरे नंबर पे आ गया, और 3 लिखूंगा तो तीसरे पे आ गया। ये
ऐसा है ना। और रो स्पेन टू क्या होता है ये, लेट्स इसको भी लगाओ अगर क्लास में। ओके, तो ये इसकी हाइट इससे रो स्पेन टू से भी बढ़ा रहा है। सही है। और इसमें भी लगा दूं मैं तो इसने भी अपनी हाइट बढ़ा ली। तो हाइट अपन, ओके रो स्पेन तो अपन ने देख चुके हैं। एंड सही है। ग्रिड फ्लो कॉल, ओके कॉपी। ओके, रो यूज करने के लिए अपने को अगर इसमें ऊपर नीचे स्पेस छोड़नी है ना, तो अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, ग्रिड कॉल्स थ्री, है ना। तो अपने को अब रोज यूज करनी पड़ेगी, ग्रिड रोज थ्री एंड ग्रिड जो इसने यूज किया है। लेट्स अगर मैं ग्रिड ग्रिड कॉल्स की जगह ग्रिड रोज थ्री करूँ और इन सबको हटा दूं, तो 3 रोज आएंगी हमेशा उस स्क्रीन में। ठीक है, अब बाकी बाकी के लोग कहाँ गए, बाकी के लोग कहीं नहीं गए। 3 को हटा दो, 3 ही अपने पास। ठीक है, अब इसने क्या किया है यहाँ पे, फिर इसने ग्रिड फ्लो कॉल लगाने का क्या मतलब है, लेट्स अगर इसको अपन लगाएं तो अपने में क्या स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है, ऐसे ही एक्सप्लोर होती है चीजें, पता है आपको, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रो स्टार्ट स्पेन टू ये करूँ, तो सबसे पहले तो अगर मैं रो स्टार्ट टू करता हूँ और इसका कलर चेंज करता हूँ, तो कौन सा है ये, 500, ये वाला। तो मतलब फर्स्ट वाली मैंने रो स्टार टू किया है, तो ये एक रो की स्पेस यहाँ पे छोड़ रहा है। अगर 1 करूंगा तो आई थिंक कोई डिफरेंट नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम रहेगा, है ना। जैसे 2 करता हूँ तो उसने एक के ऊपर स्पेस छोड़ी है, और अगर 3 करता हूँ मैं तो उसने 2 की स्पेस छोड़ी है ऊपर, है ना। और अगर 2 ही करता हूँ, है ना, और रो स्पेन टू, तो इसने अपनी हाइट बढ़ा ली है, बस ये है। तो अगर हाइट नहीं बढ़वानी है अपने को, आई मीन ऊपर जगह नहीं छोड़नी, तो इसको हटाओ एंड रो स्पेन टू कर दो, है ना। ऐसा होता है। तो आप यहाँ से जितनी चीजें एक्सप्लोर करोगे ना, वो आप लोग उतना ही सीखोगे। तो इतनी ज्यादा डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बस आप कॉल वाला याद रखो, है ना, रो वाला भी, और एक वो वाला याद रखो कि इनकी विड्थ कैसे बढ़ाते हैं। बस ये तो थोड़ी एडवांस चीजें हैं रो वाली, तो आप लोग इसको बाद में भी जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे एक्सप्लोर करते जाओगे। ठीक है, अब अपन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्ड का, है ना। सो हाइड स्क्रीन, पेडिंग 10, वेब 6, इसको हटाता हूँ। तो अपनी सिंपल सी स्क्रीन है, स्टार्टिंग से बना के बता दीजिए। हाँ हाँ वही बना रहा हूँ मैं। तो अपनी एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसकी हाइट स्क्रीन मतलब हाइट 100, विड्थ फुल, बैकग्राउंड दिया और पेडिंग उसको दी हुई है मैंने ऑलरेडी 10 की। ठीक है, अब इसमें अपने को बनाने हैं कार्ड्स। ओके, तो पहले मैं अगर कार्ड बनाऊं, डिव क्लास हाइट फुल, हाइट फुल मतलब कि हाइट 100% और विड्थ फुल का मतलब है विड्थ 100%। ठीक है, बीजी रेड 400, तो इसने हाइट और विड्थ पूरी स्क्रीन के बराबर ली, जितनी इस स्क्रीन की हाइट थी उतनी हाइट ले ली, और जितनी स्क्रीन की, क्या, हेलो, हाइट को यदि हेलो, बीएच में दे, कैसा, हाइट को बीएच में देते हैं अपन, हाँ तो उसको बीएच में देना हो तो उसके लिए क्या होता है टेलविंड में? यही तो है, हाइट स्क्रीन का मतलब होता है हाइट 100 VH। अगर अपने को कोई भी चीज आई मीन कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपने को डायनेमिक देनी है, जैसे हाइट स्क्रीन मतलब कि 100 VH, अब मेरे को तो देनी है 110 VH, तो वो कैसे देंगे, ऐसा पूछ रहा हूँ ना। हाँ यही पूछ रहा था सर मैं, 100 वगैरह कैसे देते हैं, और यदि 100 से ज्यादा देना हो तो कैसे देंगे? हाँ, तो उसका एक तरीका होता है, जैसे एच स्क्रीन लिखा है ना, मतलब तो एच मतलब तो हाइट हो गया अपना, है ना। हाइफन लगा के इसने स्क्रीन लिखा है मतलब कि हाइट 100 VH। अब मेरे को चाहिए 110 VH, तो स्क्रीन को है ना आप बिग ब्रैकेट में रैप करो,
है ना। और बीच में जो उसमें जो स्क्रीन लिखा है उसको हटा के अपनी हाइट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने 110 VH वहां पे लिख दिया तो उसकी हाइट 110 हो गई, ये देखो। अगर मैंने लिख दिया वहां पे 150 तो 150 VH हो गई ये। अगर कोई भी अपने को प्रॉपर्टी डायनामिक देनी है तो आई मीन हाइट देनी है, जैसे मेरे को विड्थ देनी है अब। हाँ, तो विड्थ का डब्ल्यू तो मतलब डब्ल्यू तो मतलब उसको तो कोई दे ही नहीं सकते, हाइपन के बाद फुल लिखा है, फुल मतलब होता है 100%। अब मेरे को 100% नहीं, मेरे को 200% देना है, तो इसको बिग ब्रैकेट में रेप करो और वहां पे 200% लिख दो। तो ये इसकी विड्थ भी 200% हो गई है। ठीक है, ऐसे देते हैं। तो अभी स्क्रीन रखता हूँ इसको, है ना। और इसमें ग्रिड अप्लाई करता हूँ, ग्रिड, हाँ ग्रिड कोस 3। तो 3 का ग्रिड हो गया, ओके। एंड इसको पेडिंग एक्स में मैं देता हूँ 10, ठीक है। एंड पेडिंग वाई में मेरे को ज्यादा चाहिए तो आई मीन पेडिंग वाई में देता हूँ 10, मतलब ऊपर नीचे से। पेडिंग एक्स मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है ना, और वर्टिकल मेरे को चाहिए तो पेडिंग वाई विल बी 32, तो छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कार्ड को बीजी वाइट करता हूँ, मतलब बैकग्राउंड इसका वाइट होगा। और इसकी बॉडी का भी मैं कलर वाइट करता हूँ। दोनों वाइट वाइट हो गए तो वैसे ही नहीं दिख रहा है ना। अगर मैं इसमें शेडो अप्लाई कर दूं तो थोड़ी सी शेडो लगी है, शेडो एक्सेल। अगर मेरे को शेडो बड़ी शेडो चाहिए तो ऐसा कर दो, राउंडेड एक्सेल, मतलब थोड़ा राउंडेड हो गया कॉर्नर। और शेडो का कलर मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं लिखूंगा शेडो, और जिस कलर का अपने को शेडो चाहिए तो शेडो रेड 100। तो थोड़ा मैं बढ़ा दूंगा, अगर इसको 200 कर दूं तो और बढ़ गया, ठीक है। इसका बीजी ग्रे 100 कर देता हूँ तो थोड़ा आपको दिखेगा, ठीक है। ये अपना कार्ड है। अब इसमें मेरे को चाहिए एक इमेज, तो मैं इमेज लेके आऊंगा कहाँ से, unsplash.com। एक वेबसाइट है जहाँ से इमेजेस उठा सकते हो आप, गूगल से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें कॉपी इमेज एड्रेस कहाँ है, ये है, ठीक है। इस डिव के अंदर मेरे को इमेज डालनी है तो इमेज, इमेज टैग लगाऊंगा और इस SRC के अंदर वो लिंक पुट कर दूंगा। अब बीजी इसका देने का तो कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अब इस इमेज की हाइट विड्थ मेरे को 100% चाहिए, ऑब्जेक्ट फिट कवर चाहिए, ठीक है। तो इमेज में मैं क्लास लगाऊंगा 100% तो हाइट फुल मतलब हाइट 100%, विड्थ फुल तो विड्थ 100%। अब ये इमेज थोड़ी अपनी स्ट्रेच्ड है ना। पहले तो अपने कॉर्नर राउंडेड होना चाहिए, जो कि अपने इसको बॉर्डर रेडियस दी थी, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाऊंगा। ओवरफ्लो हिडन उसकी क्लास होती है, क्या होती है, ओवरफ्लो की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ठीक है। तो ओवरफ्लो हिडन की क्लास होती है ओवरफ्लो हिडन, सिंपल। हाइट विड्थ 100%। अब ये थोड़ी स्ट्रेच्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट कवर की क्लास होती है ऑब्जेक्ट कवर, ये ऑब्जेक्ट फिट कवर की क्लास होती है ऑब्जेक्ट कवर, ठीक है। अगर मैं सेम इस वाले कॉलम को 3 बार अप्लाई कर दूं, तो मैंने ग्रिड कॉल्स 3 दिए हैं तो 3 हो गया, है ना। PY में भी मैं 10 ही दे देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो 3 हो गया। अगर मैं इसको गैप दे दूं थोड़ा, गैप 6, तो थोड़ा इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, तो 3 कॉलम्स की कार्ड आ रहे हैं ना। तो 3 और अप्लाई कर दूं अगर मैं डाउन, तो 6 कार्ड्स आ रहे हैं जो कि क्या बोलते हैं, हाँ सेम विड्थ एंड सेम हाइट के आ रहे हैं। अगर अपने को चाहिए इनमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आए तो आप यहाँ से इमेज का SRC बस चेंज करो और इमेज चेंज, लेट्स से मुझे ये चाहिए, नहीं कोई सी ये लेते हैं, तो सेकंड वाली में चेंज करता हूँ बेस्ट, तो हाँ थर्ड वाली में चेंज हुआ है,
अब बन गया सेव। ठीक है, अब इनकी इमेजेस आप चेंज करो, जैसा भी आपको कंटेंट है वो चेंज करो बस, और बाकी चीजें बनाओ। बाकी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर पहले 3 लिया है ना तो 3 और ले लो, 6 हो गए। अब मेरे को चाहिए कि फर्स्ट वाली इमेज बड़ी है ना। तो पहले तो अपने को बड़ी इमेज लेनी पड़ेगी, मीन्स की विड्थ वाइज बड़ी। विड्थ वाइज बड़ी कौन सी इमेज लूँ मैं, ये इमेज ले लेता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस एंड फर्स्ट वाले में इसको पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये आ रही। अब चाहिए कि ये इमेज की विड्थ मेरे को डबल चाहिए, तो अपन ने क्या सीखा था, कॉल स्पेन, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल स्पेन अप्लाई करूँ, कॉल स्पेन टू, अरे इमेज पे अप्लाई नहीं होगा कॉल स्पेन, पूरे इस पे होगा, ग्रिड पे, है ना। जिसकी हाइट विड्थ अपन ने दे रखी है उस पे अप्लाई होगा। तो कॉल स्पेन जो पेरेंट है उसी पे अपने को अप्लाई करनी है, तो कॉल स्पेन टू, तो इसकी विड्थ बढ़ गई है। ठीक है, ऐसे ही आप जैसा चाहो वैसा स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको बना के बताया। कुछ समझ ना आए तो बस वेबसाइट पे जाओ और इनका देखो कि इनने कैसे बनाए हैं बस, है ना। यहाँ सब इन्होंने ग्रिड पूरा दिया हुआ है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, स्टार्ट एंड में कैसे अपन स्पेस छोड़ते हैं। अगर नहीं आता है तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नॉर्मल आप लोग बना लो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बना के बताया। अगर मैं यहाँ हेडिंग डाल दूं ऊपर, H1 will be grid system, ये, है ना। तो अगर इसमें क्लासेस में अप्लाई करूं, फॉन्ट मेरे को बोल्ड चाहिए, फॉन्ट बोल्ड ना। और ये मेरे को अपर केस में चाहिए, तो अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में हो जाएगा। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, तो उसकी क्लास होती है टेक्स्ट सेंटर, तो बीच में आ गया, है ना। और बॉडी को मैं क्लास दे दूंगा थोड़ी पैडिंग, वाई में 10, मतलब ऊपर नीचे से। तो इसकी तो हाइट ही बढ़ गई है, हाइट नहीं बढ़ानी है तो बॉडी को मत दो। ठीक है, आ, इसकी इसको मार्जिन टॉप दे दो ना, सबसे बढ़िया काम तो मार्जिन टॉप 10। तो ऊपर लिखा है अपनी हेडिंग। इसकी फॉन्ट साइज अगर अपने को बढ़ानी है तो टेक्स्ट, टेक्स्ट 3 एक्सएल। अब देखो, जो टेक्स्ट 3 एक्सएल है, अगर आपको उतनी फॉन्ट साइज नहीं रखनी है, आपको तो चाहिए कि मेरे को 25 पिक्सल इसकी फॉन्ट साइज रखनी है, तो टेक्स्ट लिखो और 3 एक्सएल को करो बिग ब्रैकेट में रेप, और वहां पे अपनी कस्टम हाइट आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे 25 पिक्सल मैंने लिखी है तो 25 पिक्सल उस पर अप्लाई हो गए। मैंने लिखा उस पर 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपन डायनेमिक प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है मुझसे। सर मैं कह रहा था, हाँ, ये टेलविन इंस्टॉलेशन भी कुछ होता है ना? होता है, लेकिन वो रिएक्ट में वर्क करता है ना। अपन यहाँ भी कर सकते हैं उसको, यहाँ भी अपन एनपीएम वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी एडवांस चीजें हैं। जब अपन रिएक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे टेलविन इंस्टॉलेशन कैसे होता है। और कुछ जीएस कब से स्टार्ट होगा? जेएस होगा बस। आप लोगों को अगर टेलविंड आ गई हो तो मैं तो कल से स्टार्ट कर दूं, मेरा क्या है। बताओ आप लोग क्या करना है। सर टेलविंड की कितनी क्लास बची अभी? टेलविंड की तो आई थिंक 5 क्लासेस थी। हाँ, देखता हूँ मैं उसमें क्या क्या कंप्लीट हो गया है। तो 2 क्लास तो अपनी ऑलरेडी हो ही चुकी है। और कल अपन देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, है ना। और फिर थीम, थीम वगैरह अगर आप समझना चाहो तो अभी समझ सकते हो, या फिर अपन रिएक्ट में बढ़िया अभी समझोगे वो काम वैसे भी नहीं करेगी, काम तो करेगी लेकिन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा
इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में, और थीम तभी वर्क करेगी जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे। तो इस क्लास का तो अभी कोई मतलब नहीं है, और फाइनल में अपन बनाना चाहते थे कि छोटी सी मोटी वेबसाइट बना ले टेलविंड से। ठीक है, तो अगर आप लोग को टेलविंड समझ में आ गई हो तो कल और पढ़ लेते हैं अपन, है ना। रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं वेबसाइट्स को, इसमें कैसा क्या रहता है, बाकी फिर परसों से अपन स्टार्ट कर लेंगे जावास्क्रिप्ट। एग्री हो, या फिर एक दो 2-4 दिन 2 दिन और टेलविंड चलने दें। सर आपने भैया बताया जी 2-4 दिन टेलविंड चलने दीजिए। 4 दिन तो वैसे भी नहीं चल सकती, क्योंकि क्लासेस ही 5 थी आप लोगों की, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 3 क्लास और ले सकता हूँ टेलविंड की। ठीक है, तो 3 क्लास और ले लेते हैं टेलविंड की। एक में अपन रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे, हाँ, दूसरी में आपको थीम के बारे में थोड़ा समझा दूंगा, अगर आप लोग कहोगे तो कोड भी बता दूंगा, थीम कैसे चेंज होती है, जैसे वो नहीं होती ब्लैक एंड व्हाइट थीम, है ना, जैसे मैं उस पे ब्लैक पे क्लिक किया तो पूरी वेबसाइट डार्क हो गई, और व्हाइट पे क्लिक किया तो पूरी लाइट हो गई, वो वाली उसे बोलते हैं थीम। और रिस्पॉन्सिवनेस तो आप लोग समझते ही टोगल हो। प्रोसेस, टोगल टोगल वाला बता रहे हो आप? हाँ हाँ, वही टोगल टोगल बटन थीम वाली। और उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस तो आपको पता ही होगा, मीडिया क्वेरी वगैरह पढ़ी होगी ना CSS में। हाँ पढ़ा तो है, लेकिन टेलविंड से ही बता देना। नहीं, वो तो टेलविंड से ही बताएंगे। बाकी मैं तो बोल रहा था कि आप लोग को पता है रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद अपने को एक वेबसाइट बना लेंगे छोटी सी, है ना, जिसमें पूरी शुरू से आखिरी तक अपन जो है टेलविंड का यूज करके उसमें रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ओके सर टाइमिंग का और डिस्कशन बता दीजिए आप थोड़ा सा। ओके। सो टाइमिंग कौन क्या यार, एक बोल रहा था कि मैं तो 6:30 बजे आता हूँ, फिर क्या है कि उसने मुझे मैसेज किया, पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे, कि मैंने 6:30 का बोल दिया था, मैंने क्लास में 7 का बोल दिया, फिर वो मैसेज करता है मुझे कि नहीं मैंने तो बोल दिया था कुलदीप भैया से ये ऐसा वैसा। तो आप लोग डिसाइड करके बताओ मुझे, 6:30 बजे रखनी है या 7 बजे रखनी सर 6:30 बजे ठीक रहेगा सर। है? 7 बजे में क्या प्रॉब्लम है? सर मैंने ही किया था आपको मैसेज अभी थोड़ी देर पहले। हाँ क्या है, मैं पहले ऑफिस में रहता था, अब मैंने वहां बात कर ली है, तो बोल रहा है कि तुम 1 घंटे और बैठ जाना, क्योंकि मैं वहां से घर आता हूँ तो 1 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट। तो 7 बजे में क्या प्रॉब्लम है आपको? ऑफिस नहीं खुला रहता ना तब तक, यदि ये क्लास चलेगी फिर। तो आप ऑफिस में बैठ के क्लास लेते हो क्या? हाँ सर वहीं से लेता हूँ मैं। तो घर पे आके ले लो ना। सर घर पे आने का टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा, तो लेट हो जाता हूँ मैं। ओके, ऑफिस कितनी बजे छूटता है आपका? सर ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 तक छूट जाता है, 7 बजे तक छूट जाता है। 6:30 7 तक चले जाते हैं सब लोग, 7 बजे तक। ठीक है, तो यदि आप साढ़े साढ़े छः छह बजे पे रख। कंटिन्यू रखें तो हमें कोई इशू नहीं है सर, 6:30 पे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, 6:30 बजे रख लेते हैं। बाकी लोग 7 का कह रहे हैं, क्या करना है यार? अच्छा, 7 बजे में कौन कौन एग्री है, अपने हैंड रेस करो फटाफट। एक, दो, और बाकी लोग 6:30 में, तो 1 2 3, 3 लोग 6:30 में है, 2 लोग 7 में है, तो मेजोरिटी 6:30 के साथ है, तो अपन 6:30 बजे रखेंगे कल। ठीक है, आप लोग तो वैसे भी घर ही रहते होंगे ना यार, उनको प्रॉब्लम है तो ठीक है, ले लेते हैं, बाकी अपन देख लेंगे जैसा भी होगा। अगर आप लोग की भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप लोग बताओ, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। किसी की है क्या पर्सनल प्रॉब्लम की नहीं भैया 6:30 बजे तो मैं ले ही नहीं सकता, मैं 7 बजे ही लूंगा या लूंगी? नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, तो अपन मैं एक बार डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा, है ना, 6:30 बजे रखने की, 7 वैसे 6:30 बजे ही रखते हैं, अब उनको प्रॉब्लम है तो। बाकी क्लास एंड करते हैं अभी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो ग्रिड वगैरह की, है ना, और स्ट्रक्चर बनाओ जैसा मैंने बनाया है, और उससे भी एडवांस कोई बना सकता है तो बहुत बढ़िया, है ना। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।